मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इस बार रबी का सीजन उम्मीदों से भरा हुआ है। गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसलों पर केंद्र और राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पहले ही घोषित कर दिया है और साथ ही बोनस की घोषणा ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। प्रदेश में रबी फसलों की बम्पर पैदावार का अनुमान लगाया जा रहा है और सरकार भी बड़े पैमाने पर खरीदी की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में हर किसान यह जानना चाहते हैं कि आखिर 2026 की खरीदी में उसे अपनी फसल का कितना दाम मिलेगा और कब से खरीदी शुरू होगी। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की, जो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए घोषित किया है, जबकि राज्य सरकार ने किसानों को अतिरिक्त राहत देते हुए 15 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का निर्णय लिया है। यानी किसानों को कुल मिलाकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख जो है इसकी वो 7 मार्च निर्धारित की गई है। माना जा रहा है कि 15 मार्च तक खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन समय पर हो जाए ताकि खरीदी सुचारू रूप से संचालित की जा सके। अब बात करते हैं चना फसल की। इस बार चना के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश में चना का समर्थन मूल्य 5875 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 225 रुपए की वृद्धि की गई है। यही वृद्धि किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि उत्पादन लागत में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चना की खरीदी के लिए पंजीयन शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि 16 मार्च रखी गई है। संभावना है कि 20 मार्च के बाद चना की खरीदी प्रारंभ कर दी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि किसानों को समय पर भुगतान हो और उन्हें उनकी उपज के उचित दाम मिल सके। मसूर की फसल पर भी इस बार सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। मसूर का समर्थन मूल्य 7000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 300 रुपए अधिक है। यह वृद्धि विशेष रूप से उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने इस बार मसूर की खेती बड़े पैमाने पर की है। मसूर के पंजीयन की अंतिम तिथि भी 16 मार्च निर्धारित की गई है। सरकार का दावा है कि खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरसों की बात करें तो इस बार प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष से 250 रुपए अधिक है। लेकिन खास बात यह है कि राज्य सरकार ने सरसों पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को कुल मिलाकर बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है। सरसों की खरीदी की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन पंजीयन प्रक्रिया जारी है और माना जा रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल की शुरुआत में खरीदी शुरू हो सकती है। इन चारों फसलों गेहूं, चना, मसूर और सरसों पर इस बार भावांतर योजना का लाभ भी किसानों को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसान किसी कारणवश बाजार में फसल का भाव समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है तो सरकार अंतर की राशि किसानों को देगी। यानी बाजार की गिरती कीमतों का सीधा नुकसान किसानों को नहीं उठाना पड़ेगा। यह व्यवस्था किसानों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसल बेचने की मजबूरी से बचाएगी। प्रदेश सरकार लगातार यह संदेश दे रही है कि किसानों की आय बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में सरसों पर बोनस देने का ऐलान कर यह संकेत दिया है कि सरकार रबी फसलों की खरीदी को लेकर गंभीर है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है ताकि किसानों को लंबी दूरी तय ना करनी पड़े। डिजिटल पंजीयन, एसएमएस के जरिए सूचना और सीधे बैंक खाते में भुगतान जैसी व्यवस्थाओं से प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा और खरीदी समय पर शुरू हुई तो मध्य प्रदेश एक बार फिर गेहूं और दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल रहेगा। बम्पर उत्पादन और बेहतर समर्थन मूल्य से किसानों की आय में वृद्धि की संभावना है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। भंडारण व्यवस्था, समय पर भुगतान और परिवहन जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2026 की रबी खरीदी मध्य प्रदेश के लिए किसानों के लिए उम्मीदों से भरी दिखाई दे रही है। समर्थन मूल्य में वृद्धि, बोनस की घोषणा और भावांतर योजना का लाभ, ये तीनों पहलू किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि खरीदी की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कब होती है और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती हैं। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते पंजीयन कराएं और आवश्यक दस्तावेज पूरे रखें ताकि उन्हें अपनी मेहनत की फसल का पूरा और किफायती मूल्य मिल सके।